बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उर्दू में है कालब और कालबों का मक्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिसेस है ये मैट्रिक्स की जमा है। कालब उर्दू में हमारे पास है कालब। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस वाज डिवेलप्ड बाय आर्थर कैले इन 1858। आर्थर कैले ने 1858 में मैट्रिसेस की थ्योरी को डिवेलप किया था। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स को हम रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास आ गया एक मैट्रिक्स। अब इसमें रोज क्या है और कॉलम क्या है। जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास रोज हैं यानी कि कितार, और जो वर्टिकल एंट्रीज हैं मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वर्टिकल एंट्रीज ये है कॉलम। ठीक है, अगेन देखें ज़रा, हमारे पास मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा जिसको हमने एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। हमेशा हम मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए से मैंने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं वो रोज़ हैं, या उर्दू में हम उनको कह रहे हैं कितार, और जो वर्टिकल एंट्रीज हैं वो हमारे पास हैं कॉलम। उर्दू में भी आपके पास सेम ही है कॉलम। अब आपने मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना ये भी हमने देख लिया। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है बुक पे देख सकते हैं, पेज नंबर 2 पे लिखी हुई है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। कुछ रियल नंबर्स हैं जिनको आपने स्पेसिफिक तरीके से अरेंज किया है रोज़ और कॉलम की फॉर्म में, और उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। अब हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या है। हमने कुछ रियल नंबर्स हैं जिनको अरेंज किया है रो और कॉलम की फॉर्म में, और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। रो को हमने देख लिया, रो क्या है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो रो है। हॉरिजॉन्टल को उर्दू में कहते हैं उफ़की, और इसी तरह वर्टिकल को हम कहते हैं अमूदी। तो जो आपके पास उफ़की अरकान है ये हमारे पास कितार है, और जो अमूदी अरकान है ये कॉलम है। इसके बाद मैट्रिक्स के ऑर्डर पे आ जाते हैं। देखें डिफरेंट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं हम। सी वाला मैं अगेन यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 3, यानी कि 2 कितारें हैं और 3 कॉलम हैं। और आप इसको रिप्रेजेंट हमने किससे किया है, सी से। किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाए। कालब का मर्तबा उर्दू में है जी कालब का मर्तबा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास आएगा रो बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। पहले हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे फिर नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि अगर आप इस फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें, ए वाले मैट्रिक्स को, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। ऑर्डर हम इसका यहीं पे लिख लेते हैं 2, और इसमें कॉलम कितने हैं, 2 ही इसमें कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2 बाय 2। इसी तरह अगर आप बी वाले मैट्रिक्स को देखें, रो यहाँ पे जस्ट 1 है और कॉलम यहाँ पे भी कितने हैं, 2। पहले आपने रोज को देखना है फिर कॉलम को। तो 1 बाय 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा, 1 रो और 2 कॉलम। इसी तरह जो सी वाला मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें रोज देखें, हाईलाइट कर लेते हैं हम, ये फर्स्ट रो है, इसी तरह ये सेकंड रो।
दो हमारे पास यहाँ पे रोज़ हैं, और कॉलम अगर आप देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 2 रोज़ और 3 कॉलम। ऑर्डर इसका क्या बन जाएगा, 2/3। ये आपने याद रखना है, पहले आपने रोज़ देखनी है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, फिर हमने कॉलम देखने हैं। ठीक है, कॉलम का मर्तबा जब आपने देखना है तो पहले हम कितार देखेंगे कि कितारें कितनी हैं, फिर हम देखेंगे इसमें कॉलम कितने हैं, और इस तरह से आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2/3। अब लास्ट पे हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। ये डेफिनेशंस आपके पास सेकंड और थर्ड पेज पे मेंशन है बुक के। लास्ट पे हमारे पास आ गया जो 1.1 से पहले कुछ डेफिनेशन हैं, उनमें लास्ट पे हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि उर्दू में भी लिख लेते हैं मसावी कॉलम, इक्वल मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल कब होंगे, इसके लिए दो कंडीशन हैं। फर्स्ट ये है कि मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर देख सकते हैं आप, 2 रोज़ हैं, इसमें 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर आ गया 2/2। एक और मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है, 2/2। अब इक्वल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, फर्स्ट रो का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग मुतनाज़रा अरकान। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 2 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, 3 यहाँ -3। अगर जस्ट साइन का भी डिफरेंस आ जाएगा, 3 और -3 इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ +3 कर दूँ, अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन के दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होगा, ये भी ऑर्डर 2/2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2/2 है। सेकंड कंडीशन क्या थी, कोरस्पॉन्डिंग मुतनाज़रा जो अरकान होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अगर आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, और सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे, इक्वल मैट्रिसेस, या उर्दू में हमने कहा है मसावी कॉलम। अब देखें 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ले लिया कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स सबसे पहले हमने, अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करूं, तो मैट्रिक्स को डिफाइन किया कि कुछ नंबर्स रियल नंबर्स हैं जिनको हमने अरेंज कर दिया रो और कॉलम की फॉर्म में, और स्क्वायर ब्रैकेट से आपने क्लोज कर दिया। और मैट्रिक्स को हमेशा आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कैपिटल लेटर से। अब मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस या कॉलम के अरकान। इसी तरह हमने कहा जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं यानी कि उफ़क़ी अरकान जो हैं वो कितार हैं, रो, और जो वर्टिकल एंट्रीज हैं अमूदी अरकान जो हैं वो हमारे पास कॉलम है। तो ये सारी डेफिनेशन मैट्रिक्स की, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, रो, कॉलम, इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ये 1.1 से पहले जो है वो लिखी हुई हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस आपने करनी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है।
फर्स्ट पार्ट मैंने इसका लिखा, एक मैट्रिक्स है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। आपने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स में ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप रोज देखेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे अगर हम देखें तो रो भी, इसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2, तो ऑर्डर आ गया 2/2। इसी तरह आप इस क्वेश्चन के सारे पार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने कर लिया ऑर्डर 2/2। इसी तरह सेकंड वाला जो है इसमें ऑर्डर, इसमें भी सेम 2/2 है। जो थर्ड सी वाला आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर है 1/2, एक रो है और 2 कॉलम है। सी मैट्रिक्स 2 4, ऑर्डर है, देखें रोज आपके पास रो जस्ट एक है और कॉलम यहाँ पे 2 हैं, तो ऑर्डर आ गया हमारे पास 1/2। इसी तरह डी वाला जो मैट्रिक्स है 406, डी मैट्रिक्स 406, रोज देखें 1 2 3, 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 3/1। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जैसे हमने लिखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी डी। इसी तरह फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। ई वाला जो मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ऑर्डर आ गया 3/2। एफ वाला मैट्रिक्स, एफ मैट्रिक्स में जस्ट आपके पास एक ही एलिमेंट है। एफ मैट्रिक्स में हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट है, तो रो भी आपके पास एक है और कॉलम भी एक है, ऑर्डर आ गया 1/1। और जी वाला मैट्रिक्स है 3 रोज हैं 3 कॉलम, 3/3 ऑर्डर। एच वाला मैट्रिक्स है 2 रोज और इसी तरह 3 कॉलम, तो एच वाले मैट्रिक्स में भी ऑर्डर हमारे पास आ गया 2/3। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, जिसमें हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर बताया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं जी। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है, देखें स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि जो आपको मैट्रिसेस गिवन है ए से लेके जे तक, आपने चेक करना है इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अभी हमने 1.1 से इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन की थी, 1.1 से पहले इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन की थी। हमने कहा था कि अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हों तो वो दोनों मैट्रिसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। नंबर 1 के आपके पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल हो। इसी तरह सेकंड कंडीशन आपके पास थी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों। अब फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए वाला मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है 3। अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 1/1। अब मैट्रिक्स ए जो है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल है? सी मैट्रिक्स देखें, सी मैट्रिक्स है आपके पास 5-2। 5-2 अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो 5-2 आपके पास आ जाएगा 3। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी आपस में इक्वल हैं क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है और इसमें एक ही एलिमेंट है 3 और यहाँ पे भी एलिमेंट 3 है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इसी तरह बी वाला मैट्रिक्स देखते हैं किसके इक्वल है। मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3 5। मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। इस मैट्रिक्स जो फर्स्ट वाला ए था, यहाँ पे ए और सी दोनों का ऑर्डर था 1/1। अब मैट्रिक्स जो बी है इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1/2। अब मैट्रिक्स बी जो है मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें 3
और सेकंड एलिमेंट है 3+2। 3+2 अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5। मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स आई के इक्वल है, बी इज इक्वल टू आई। इसी तरह मैट्रिक्स एफ जो है, एफ वाला मैट्रिक्स मैट्रिक्स जी के इक्वल है। एफ मैट्रिक्स लिखते हैं हम यहाँ पे 2 6। जी वाला मैट्रिक्स है 3-1 एंड 3+3। 3-1 को अगर आप सिंप्लीफाई करें 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6। तो जो आपके पास मैट्रिक्स F है ये मैट्रिक्स G के इक्वल आ गया। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स जो E है, मैट्रिक्स E H एंड J वाले मैट्रिक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें हमें गिवन है 2+2। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 2-2। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2+4 और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 2+0। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 0 6 2। और अगर आप मैट्रिक्स E और H देखें 4 0 6 2 तो मैट्रिक्स E इज इक्वल टू मैट्रिक्स H इज इक्वल टू J। अब देखें सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें हमने चेक करना था कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स, कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो हमने देखा मैट्रिक्स A इक्वल आ गया मैट्रिक्स C के, इसी तरह मैट्रिक्स B इक्वल आ गया मैट्रिक्स I के, मैट्रिक्स F इज इक्वल टू G एंड मैट्रिक्स E H एंड J आर इक्वल। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 रह गया। इस क्वेश्चन को आप बुक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसमें आपने क्या करना है, A, B, C और D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमें गिवन क्या है, हमें दो मैट्रिसेस गिवन है जो आपस में इक्वल हैं। अब देखिए हमने कहा था कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे, फर्स्ट कंडीशन थी कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होगा, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो मैट्रिसेस होंगे उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, उनके मुतनाज़रा अरकान भी आपस में बराबर होंगे। अब देखें जो आपके पास ये मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ हैं और इसी तरह 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर आ गया 2/2। इसी तरह जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2/2। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के यहाँ फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, A + C इज इक्वल टू 0। इसी तरह फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, A + 2B इज इक्वल टू -7। सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसी तरह सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा राइट साइड वाले मैट्रिक्स के। यहाँ से हमने 4 इक्वेशंस बना ली, हमने यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करनी है A, B, C और D की। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें से आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसमें जस्ट एक ही वेरिएबल आ रहा हो। जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें, ये -1 को अगर मैं राइट साइड पे ले आऊँ तो प्लस का 1 हो जाएगा और 3 + 1 आपके पास 4C की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया है इक्वेशन नंबर 3 को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मसावात 3 से। अब देखें सबसे पहले हमने इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लिया।
अब माइनस का 1 जब राइट साइड पे आया तो +1 हो गया एंड 3 + 1 4। सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। इसी तरह अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे भी जस्ट डी वेरिएबल आ रहा है, यहाँ से इजीली हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 मसावात 4 से। एक दफ़ा इक्वेशन मैंने वैसे ही लिखी है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, जो माइनस का 6 है जब इसको राइट साइड पे आप लेके आएंगे तो ये +6 हो जाएगा, और प्लस का 2d जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -2d आ जाएगा। 4d - 2d इक्वल आ जाएगा 2d के। 6 आपके पास राइट साइड पे वैसे ही। अब देखें जब यहाँ से हमने d की वैल्यू निकालनी है, 2 इस साइड पे d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे आएगा तो यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसकी कटिंग करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। d इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमारे पास c इज़ इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू 3 आ गई है। अब रहती है वैल्यू a की और b की। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप c की जगह पे c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया पुटिंग c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 मसावात 1 में c बराबर है 4 दर्ज करने से। अब देखें जहाँ पे आपके पास c की वैल्यू थी उसकी जगह c जहाँ पे आ रहा था आपके पास उसकी जगह आपने c की वैल्यू पुट कर लिया। तो a + 4 इज़ इक्वल टू 0। प्लस का 4 राइट साइड पे आके -4, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई है -4। इसी तरह अगर आप a की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में तो वहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया पुटिंग a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2 मसावात 2 में a की वैल्यू आपने पुट करनी है तो a इज़ इक्वल टू -4 दर्ज करने से। अब देखें जहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में a आ रहा है उसकी जगह पे हम पुट करेंगे -4। a की जगह पे आ गया -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। -4 जब राइट साइड पे आएगा प्लस का 4 आ जाएगा, -7 + 4 -3। इसी तरह जब 2 इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे b से मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। b इज़ इक्वल टू -3/2। यहाँ से हमने a b c एंड d की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब देखें ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह इसी क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा 1.1 या स्टार्ट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।